आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल खंडवा जिले के खालवा में जनजातीय वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षा को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रदेश में भक्ति और उल्लास के साथ आरंभ हुआ गणेशोत्सव और पैरालंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की सफलता पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 सितंबर को खंडवा जिले के खालवा में जनजातीय वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह में वे राज्य सरकार की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होकर विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौटे विद्यार्थियों सहित उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ तिथि से अब तक कुल 70 विद्यार्थी विदेश अध्ययन के लिए चयनित किए जा चुके हैं। इन विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का खालवा समारोह में सम्मान किया जाएगा। इसमें भोपाल और इंदौर जिले के एक युवा का सम्मान किया जाएगा। ये दोनों विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई पूरी कर वापस आ चुके हैं। इस प्रकार इस वर्ष विदेश अध्ययन के लिए चयनित इंदौर जिले के 2 विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे। उन्होंने आरोग्य धाम स्थित भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गणेश भगवान की प्रतिमा भेंट की। प्रदेश की नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी इस मौके पर मौजूद थी। बाद में उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश रवाना हो गए, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है जो समाज से बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करती है। बाद में उपराष्ट्रपति ने चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस माह के दूसरे पखवाड़े में उज्जैन आ सकती हैं। वे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगी। राष्ट्रपति के इंदौर एवं उज्जैन के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर तैयारियों और प्रबंधों के संबंध में मुख्य सचिव वीरा राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। वहीं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष में 19 सितंबर को होने जा रहे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 78 छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। वहीं छात्रों की संख्या सिर्फ 18 है। यह 2022-23 के टॉपर हैं। कुल 11 छात्राओं को सिल्वर पदक मिलेंगे। वहीं छात्रों की संख्या 2 है। समारोह में 2022-23 सत्र के 109 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। कुल 183 शोधार्थियों को पीएचडी अवार्ड भी होगी। यूनिवर्सिटी के मुख्य ऑडिटोरियम में होने वाले समारोह की तैयारियां चल रही है। बीते वर्षों में हुए दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी शामिल हो चुके हैं। कटनी के शहीद प्रदीप पटेल का राजकीय सम्मान के साथ आज शाम उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सिक्किम में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। उनकी पार्थिव देह आज उनके गांव लाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री लाखन पटेल, विधायक संजय पाठक सहित जिले के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। सेना के बैंड ने शोक धुन बजाई तथा जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले खजुराहो में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1 करोड़ की राशि अमर शहीद के परिवार को दी जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी जगह जगह पंडालों और घरों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। राजधानी भोपाल में लोग गाजे बाजे और पूजा अर्चना के साथ गणपति प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं।
इंदौर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की घरों में स्थापना की जा रही है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 1.25 लाख मोदकों का भोग भगवान गणेश को लगाया गया। शहर में विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की स्थापना की जा रही है। सीहोर स्थित देश के चौथे स्वयंभू पीठ विक्रमादित्य कालीन प्राचीन श्री चिंतामन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर के पट विशेष पूजा अर्चना के साथ खोले गए और महाआरती का भव्य आयोजन हुआ। लगभग 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस विशेष अवसर पर भगवान गणेश की महाआरती की गई। आज से यहाँ 10 दिवसीय मेला भी प्रारंभ हुआ। इंदौर में खजराना गणेश सहित गणपति मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धार जिले में शुभ मुहूर्त में सार्वजनिक स्थान और घरों पर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की गई। गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। नीमच, शिवपुरी, देवास और बड़वानी सहित अन्य जिलों से भी गणेशोत्सव के उल्लासपूर्वक शुरुआत की खबर है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल है। आज शीर्ष धावक सिमरन महिलाओं की 200 मीटर T12 फाइनल, दिलीप गावित पुरुषों के 400 मीटर T47 फाइनल और नवदीप पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा के फाइनल में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीहोर के कपिल परमार को पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर दुनिया में देश का नाम रोशन करने पर फोन पर बधाई दी है। उन्होंने कपिल से बातचीत के दौरान कहा कि हमें देश को उस समय बहुत गर्व होता है जब आप जैसे युवा देश के लिए मेडल लाते हैं और दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रवीण कुमार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि अटूट परिश्रम और सामर्थ्य का प्रतीक है। उन पर सभी देशवासियों को गर्व है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का जश्न मनाना है। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट पर दाखिल किए जा सकते हैं। विदिशा जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। बताया गया है कि राजस्थान के लगभग 10 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा से वापस अपने क्षेत्र झालावाड़ जिले में लौट रहे थे। उसी दौरान विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले लटेरी में ब्यावरा से बिना मार्ग पर तड़के 4 बजे उनका वाहन पीछे से ट्रक में टकरा गया। मुख्यमंत्री ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। अब बात मौसम की। प्रदेश के 23 जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्र तट पर लो प्रेशर एरिया सिस्टम सक्रिय है। वहीं मानसून टर्फ जैसलमेर से मध्य प्रदेश होते हुए आगे गुजर रही है। इस वजह से 2 दिन पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। आगर मालवा में आज दोपहर हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला तथा मौसम में ठंडक घुल गई। जिले में इस वर्ष अभी तक 36 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच जिले में एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उपनिर्वाचन एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंच पद के रिक्त 9 पदों के उपचुनाव के लिए मतदान 11 सितंबर को होगा। आगरमालवा जिले की 236 ग्राम पंचायतों के 480 ग्रामों में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की थीम पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के छात्र 60 दिनों तक खेती किसानी से संबंधित बारीकियों की जानकारी लेंगे। निवाड़ी जिले में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन का निराकरण, विभागीय योजना लाडली लक्ष्मी और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए हैं। और खंडवा जिले में राजस्व महाअभियान के तहत 5,893 और देवास में राजस्व महाअभियान में अभिलेख दुरुस्ती के 309 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।